नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूँ अफीफा मलिक। रविवार को सरगम फाउंडेशन की तरफ से लखनऊ के हिंदी संस्थान में पुस्तक विमोचन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संगीता श्रीवास्तव सरगम द्वारा लिखित कविता संग्रह प्रेम आदि से अनंत का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, समाज सेविका और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सर्वेश अस्थाना, न्यूज इंडिया के नेशनल एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारी सहयोगी शिखा मेहरोत्रा ने पुस्तक की लेखिका संगीता श्रीवास्तव सरगम, वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सर्वेश अस्थाना और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी से पुस्तक के बारे में खास बातचीत की। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रेम आदि से अनंत इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी जुड़े हुए हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? इस पुस्तक का विषय जो है मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि प्रेम के बारे में जो अगर हम बात कर रहे होते हैं, प्रेम तो मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन व्याख्या करने की कोशिश की गई है कि इसमें जो विषय है और जितने लोगों के बारे में लिखा गया है इसमें, कि जितने अपने रिश्ते हैं, खास करके जो एक बचपन में आदमी जन्म से पहले जो अपना एक रिश्ता जो माँ के साथ बनता है, गर्भ में जो बच्चा होता है उस समय जो रिश्ता होता है, उससे लेकर के आप जीवन के अंतिम पड़ाव तक, वानप्रस्थ आश्रम तक कह सकते हैं, जब पति पत्नी अकेले हो जाते हैं, मतलब बच्चों को विदा कर देते हैं, अपने अपने जगहों पे चले जाते हैं, उस समय तक की बातें की गई हैं इसमें। तो पूरा सब्जेक्ट ही मुझे प्रिय है, मतलब सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी बेहतरीन, मतलब मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें लिखा गया है। कुल 51 कविताएँ हैं इसकी किताब में, तो सभी पढ़ने योग्य हैं इसमें। प्रेम को सबने अपने शब्दों में उतारा तो है किताबों में, लेकिन इसमें अलग क्या है? क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को दर्शाया गया है, माता पिता और बच्चों के प्रेम को दर्शाया गया है, क्या अलग है इसमें? क्या ईश्वर और भक्त के प्रेम को भी दर्शाया गया है? जी बिल्कुल दर्शाया गया है इसमें। ईश्वर को लेकर अपनी जो आस्था है, खासकर महादेव, माँ दुर्गा और कृष्ण और राधा के प्रेम को, राम सबरी के प्रेम को, राम भरत के प्रेम को दर्शाया गया है इसमें। तो काफ़ी कुछ ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर से ही प्रेम है, तो ईश्वर के बारे में तो काफ़ी कुछ है, प्रेम ही ईश्वर है, तो ईश्वर के बारे में तो बहुत कुछ है इसमें है। जी हाँ। लेखिका यानी कि संगीता जी आपकी धर्म पत्नी हैं, और आपने उनको कैसे इंस्पायर किया, कैसे आपने उनको मोटिवेट किया कि वो आगे बढ़ें और अपने शब्दों को एक रूप दें? उनको लिखने का शौक़ तो बचपन से रहा है, लेकिन वो कभी उनकी लिखी हुई बातें बहुत कम लोग पढ़ पाए थे। तो चूँकि मैं सबसे नज़दीक हो गया तो पढ़ना मैंने शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसको एक जगह देनी चाहिए, तो इनको काफ़ी मोटिवेट करना पड़ा। तो तैयार हुई इसके लिए कि इसको संकलन किया जाए इसका, और उसकी किताब की शक्ल दी जाए। तो उन्होंने अपनी सहमति दी, फिर मुझे जो मेरी तरफ से जो बन पड़ा मैंने किया, इनको आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने लिखा, काफ़ी अच्छा लगा, लोगों से हमने दिखाया, मतलब किताब का कंटेंट के हिसाब से तो अच्छा ही है। प्रेम जो है आपने खुद ही उसको स्पष्ट कर दिया, आदि से अनंत तक, यानी प्रेम जो है वह सृष्टि है। अगर हम देखें, इस सृष्टि पर नज़र डालें, तो हवा जो है वो एक रिदम से बहती है। हवा का प्रत्येक जो तंतु है वो जब प्रेम में होता है तो एक रिदम में रहता है। जब उसका प्रेम भंग होता है तो आंधी में बदल जाता है। हृदय की धड़कनें जो हैं, उसका स्पंदन आपस में एक संयोजन के साथ होता है। प्रेम एक संयोजन का भी नाम है। जब उसका भंग होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। चिड़ियाँ जो है चहचहाती हैं, तो वो चहचहाहट बहुत अच्छी लगती है, वो एक रिदम में होती है जो कि प्रेम से जुड़ी होती है। जब उनके बीच का प्रेम समाप्त होता है तो वो कलरव जो है वो कोलाहल में बदल जाता है। यानी प्रेम जो है वो इस समाज को एक गति देने के लिए, एक रवानी देने के लिए और एक आत्मीयता देने के लिए बना है। तो नफ़रत जैसे है, प्रेम का अपोजिट नफ़रत है, तो नफ़रत की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन प्रेम की उम्र बहुत होती है। आप किसी से क्रोधित होते हैं, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, फिर कम हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद सोचते हैं कि आखिर क्यों उससे गुस्सा हुए। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है किसी भी हद तक। तो प्रेम जो है वो सूक्ष्म भी है और समष्टि भी है, व्यष्टि भी है, यानी सूक्ष्मतम है और विराटतम है। फैले तो इतना फैले कि सारी कायनात पे छा गए, सिमटे तो इतना सिमटे कि एक दिल में समा गए। तो ये प्रेम है ना। और ये जो पुस्तक है ना, प्रेम आदि से अनंत तक, ये इनकी संगीता सरगम जी की पुस्तक है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है। एक नारी मन प्रेम को जिस रूप में देखता है,
जिस ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें इन्होंने कहीं कहीं पर अपनी बात को पुख्ता रखने के लिए जो व्याकरण है उससे थोड़ी सी छूट भी ली है। ऐसा नहीं है उन्होंने व्याकरण से छूट भी ली है, लेकिन उन्होंने अपनी हर बात को बहुत दृढ़ता के साथ रखा है। और प्रेम पर तो जितना लिखा जाए उतना कम है। मैं सर्वेश अस्थाना प्रेम की इस पुस्तक को आप सबको सौंपता हूँ और इसकी जो रचनाकार हैं संगीता जी, उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। देखिए प्रेम जो है, अनेकों परिभाषाएं हैं, सभी कवियों ने अपनी अलग शब्दों के साथ इसको परिभाषित किया है और इन्हीं शब्दों का मिला जुला एक संगम देखने को मिलेगा इस पुस्तक में, जिसका आज विमोचन हो रहा है। प्रेम आदि से अनंत, आज इसका विमोचन हो रहा है और इसकी लेखिका हमारे साथ संगीता सरगम जी मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि इसमें क्या खास है, किस तरह से उन्होंने इस पुस्तक में प्रेम को परिभाषित किया है। तो मैम आप बताना चाहेंगी कि इस पुस्तक में आपने किस तरह से प्रेम को परिभाषित किया है? प्रेम को परिभाषित करने का ये है कि प्रेम के कई रूप हैं। जैसे अब उसको साकार रूप देने की एक प्रयास है मेरा, क्योंकि इसका आदि तो है पर इसका अंत नहीं है। तो बस यही है कि माँ के गर्भ से जैसे प्रेम शुरू होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तभी प्रेम का एहसास माँ में जन्म लेता है और उसके जाने तक, जीवन पर्यंत तक ये प्रेम उसके साथ चलता है। जैसे जीवन हमारी एक यात्रा है, प्रेम उसका आधार है। बस इस प्रेम को हम हर पड़ाव पे कैसे जीते हैं, किन लोगों के साथ कैसे महसूस करते हैं, चाहे वो हमारे परिजन हो या हमारे त्यौहार हो या हमारे खेल हो या हमारा मतलब प्रकृति है, ठीक है। तो उसके साथ हम अपने प्रेम को कैसे बांटते हैं, कैसे महसूस करते हैं, उन्हें काव्य रूप देने का मतलब मेरा एक प्रयास है, जिसे सिर्फ प्रेम एक नायक और नायिका के बीच ही नहीं, प्रेम हर रिश्ते का आधार होता है। तो बस एक उसी की ये कोशिश है जो मेरे द्वारा की गई है। तो प्रेम को शब्द देने की आपको प्रेरणा किससे मिली? प्रेम तो देखिए, प्रेरणा का क्या है कि आप महसूस तो खुद करते हैं। प्रेम आप जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले तो माँ से बढ़ के प्रेम, मतलब माँ आधार है आपके जीवन का, माता पिता, तो प्रेम की शुरुआत तो वहीं होती है। जब हम खुद माँ बन जाते हैं तो वो अपनी पराकाष्ठा पे होती है। तो बस जीवन के हर पड़ाव में जैसे मैंने प्रेम को महसूस किया, फिर मेरे जीवन साथी ने भी जितना मैं समझती थी उतना वो भी समझते हैं और इस चीज़ को मतलब कि तुम इसे देखो, समझो और काव्य रूप दो। तो बस उसे एक प्रेरणा उनसे मिली कि तुम इसे लिखो। बाकी भावनाएं तो मेरी थी। तो इस पुस्तक में जो भी लिखा है सब आपके दिल के बहुत करीब होगा, लेकिन कोई ऐसी पंक्ति जो सबसे ज़्यादा आपके दिल को छूती हो? ऐसा तो करीब तो खैर सब है, लेकिन एक इस पुस्तक को 2 लाइनों में मतलब अपने जीवन को सार में मैंने जो बांटा है कि चल अचल अजर अमर प्रेमी ठहराव प्रेमी सफ़र। तो मेरा ठहराव भी प्रेम है, मेरा सफ़र भी प्रेम है। जीवन एक यात्रा है जो प्रेम उसे सरल बनाता है। अगर आप अपने अंदर सरलता रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो शायद आपको जीने में मतलब एक सुकून रहेगा। इससे कहीं भी मतलब आपको जीने में आसानी नहीं करती। तो प्रेम आपको सरल बनाता है, सुकून देता है। तो बस यही हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं और वो आज इस पुस्तक विमोचन, जिसका नाम ही है प्रेम आदि से अनंत, इसमें शामिल हुए हैं। तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनका प्रेम किस प्रकार, एक राजनेता का प्रेम क्या होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक राजनेता वो सबसे पहले किस चीज़ से प्यार करता है? देखिए, राजनेता सभी चीज़ से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, अपने देश से प्रेम करता है, नौजवानों के सपनों से प्रेम करता है, जनता की अपेक्षाओं से प्रेम करता है। और इन तमाम जो प्रेम है और एक जो राजनेता है, इन तमाम प्रेम को समाहित करते हुए समाज की सेवा के लिए निरंतर प्रयास करता है, काम करता है और निश्चित तौर पे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के नवनिर्माण के काम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। जी, इस पुस्तक को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें तमाम रूप दिखाए गए हैं प्रेम के और आम जो इंसान होता है वो भी इन सब चीज़ों से गुजरता है और जब उसके सामने ये पंक्तियाँ आती हैं तो उससे खुद को कनेक्ट करता है। आपने कितना कनेक्ट किया? देखिए, यकीनन एक अच्छी पुस्तक है। संगीता जी ने इसको पुस्तक को लिखा है। हम सब उन्हें बहुत बधाई देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और तमाम जो है कुछ कविताएं हमने पढ़ी इसमें और बहुत अच्छी और दिल को छूने वाली कविताएं हैं, समाज के का आईना दिखाने वाली कविताएं हैं। और निश्चित तौर पर उनकी इस पुस्तक की वजह से समाज को सोचने का एक नई दिशा भी मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी थे। तो आपने देखा कि प्रेम की परिभाषा सबके लिए अलग होती है और दानिश आज़ाद अंसारी जी के लिए प्रेम की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। हमारे साथ